हो गई सर, क्या लाइट जलाई है। बोले सर। मेरे को क्या है, थोड़ा गैस्ट्रिक इशू रहता है। हम्म, कुछ भी खाओ, जैसे जलन वलन सी होती है। कुछ भी खाओ चलन और होती है। बिल्कुल जो है ना, अपन यहाँ जैसे अपन को भारीपन हो जाता है पेट में, भारी हो जाए। और पीछे भी जलन होती है। लैट्रिन में वो कब होती है? ऐसे हल्का सा लगता है भाई, जैसे हल्की फुल्की जलन लग रही है ठंडी में, तो कॉन्स्टेंट ही मोशन से मतलब नहीं है जलन। भाई फ्रेश हो लिए। जैसे अब जैसे अभी सुबह को एक मैंने अभी प्याज का पराठा खाया और 10 छाछ पी है, तो हल्का सा भारीपन सा लग रहा है और जलन सी हो रही है, तो ऐसा लग रहा है। लाल मिर्ची मेरे हिसाब से गड़बड़ कर ही रही है, आई थिंक सो। जैसे कल मैंने दलिया खाया था, परसों भी दलिया खाया था, तो ऐसा कोई इशू नहीं था। हम्म, ठीक है। और पूरी बदन में ये शोल्डर से लेके पूरी ये पीठ पूरी अकड़ जाती है, बड़ी टाइट। रात को सोते हैं, करवट बदलते हैं तो दर्द होता है यहाँ पर भी, जैसे ये ना, कमर। हाँ ये भी, ये पूरा ही जैसे रिप केज बोलते हैं ना, रिप केज पूरा ही दर्द करता है, शोल्डर से लेकर खूब दर्द करता है। और गर्दन जैसे ये मुंह की हल्का हल्का दर्द चल रहा है, जब मैं करूँगा मुंह दर्द चल रहा है हल्का, मीठा मीठा तो दर्द चल ही सकता है। और बॉडी में थकान रहती है, सुस्ती सी रहती है। थकान सुस्ती। थकान रहती है बिल्कुल। हम्म, और कमजोरी है। और जनवरी में मेरे को सर्वाइकल हुआ था। जनवरी में ऑथराइज्ड। मेरे को ये सर्वाइकल हुआ था, सुबह जो 6 साढ़े 6 बजे लूज मोशन हुए थे, वॉमिट आई थी, और हल्का सा 1-2 सेकंड का चक्कर आया था। तो मैंने दरवाजे को पकड़ लिया था, तो मैं गिरने से बचा, पीछे से मेरी वाइफ ने सपोर्ट कर लिया। और इस वक्त तो फिर लूज मोशन वगैरह रोकने के लिए अपन ने काम किया था। गिरने से बचा, वाइफ ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद एक मिनट। हाँ, तो जनवरी 2025 में चक्कर आए। 20 जनवरी, डेट 20 हाँ, जनवरी। कोई चक्कर आए थे 1-2-3 सेकंड होता है अपन जैसे सुबह। सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे। उस आधे पौन घंटे में 2-3 उल्टी आ गई, 2-3 बार लूज मोशन हो गया। रात को मैंने बाहर खाना खाया था 19 तारीख की। ठीक है, एक सेकंड बोलता हूँ कॉल पर। हाँ ठीक है। फिर वो बस सुबह को ऐसे हुआ, और जैसे अपन गिर रहे हैं तो अपन इसको पकड़ लिया। हाँ, बोलो एक सेकंड। हाँ, कर लो। अपन भी गिर रहे हैं तो पकड़ लिया, तो पीछे की तरफ से ये स्ट्रेच हो गई, पता नहीं पड़ा उस वक्त तो, अच्छा। क्योंकि तबीयत लूज मोशन चक्कर का मामला है। फिर जब लूज मोशन शाम तक या अगली नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक ये पूरा ये चीज़ अकड़ गई। मतलब आप कहने का मतलब ये पार्ट खिंच गया उस वक्त, हाँ ये पूरा अकड़ ही है। अकड़ गया। वो पहली अकड़न थी वो। वो पहले ही डेंजर अकड़न थी। अब वो ऐसा अकड़न हुआ कि पूरा ब्लॉक ही हो गया। फिर फिजियो कराई मैंने 1 मिनट तक। फिजियो वाले, जो मेरा परमानेंट फिजियो वाला है, जो मेरा एक्सीडेंट होता है उसके पास गया था, तो उसने बोला अभी तुमको सर्वाइकल हो गया, प्योर सर्वाइकल जिसे बोलते हैं। ये हेड को उसने प्रेशर किया था, तो मैं सहन नहीं कर पा रहा था हेड पे ना। तो आप ये कह रहे हो कि चक्कर आए, मैंने पकड़ा एक हाथ से, दूसरा हाथ खिंच गया, इसके कारण से सारी कहानी हुई। ये उसके बाद से मेरा शोल्डर है, दोनों शोल्डर काफ़ी दर्द करते हैं। और ये अभी इसी साल की बात है, राइट? ये इसी साल। तो फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे को फिजियो ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, आप MRI करानी, मैं अभी 10 दिन मेरे को देता हूँ। तो 10 दिन में मैं रिलीव हो गया। 10 दिन में मेरे को ब्लॉक खुल गए। कौन है डॉक्टर साहब फिजियो वाले? डॉक्टर राजू, इधर जानते हैं आप, गोविंद जी मंदिर के सामने नहीं है, प्रदीप रावत में हम लोग।
हाँ बोलो, क्या किया? कुछ भी बोलते बोलते ऑनलाइन कर दो, उसमें क्या होगा? हाँ ऑनलाइन करने के साथ क्या है? मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ये सर पर तुम। हेलो हाँ बोलो, हेलो हाँ बोलो। अभी छाजी बनवा फिर और क्या, लाल मिर्ची नहीं बोल। हाँ बोल, तीखा तीखा होगा मत करना, लाल मिर्ची वगैरह कुछ नहीं। हाँ मिर्ची तो बहुत पाना खानी बंद करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, आलू का पराठा और पोहा नाश्ता खिलाएगा मतलब। अच्छा ये यार, ठीक है, और लग रहा है पता। पोहा, अरे तू तो तू तो कुछ भी ना कर, तू तो बस एक लिख के गाली ध्यान रख जा, जेडी मतलब तू घर निकली ना पांजे खुद जे वो कौन है अरबी जे छिलकन जो ठाठ होंदा है, अरबी जे पत्ते जो ठाठ होंदो होते पात्रा में बिना मिर्ची हुई है ना, तो मुझे ॾिजां अल्लाह छाऊंगा इससे, ठीक है। हल मैं डॉक्टर डां वो ॻाल्हाईंदो। हाँ ओके ओके ओके। तो उससे पहले थकान वकान तो थी रहती थी, जैसे हम अच्छा। काम करते हैं तो बॉडी में, लेकिन ये जो है उसके बाद पेनफुल हो गया। अब हालांकि उसको मैं कंटिन्यू एक्सरसाइज कर ही रहा हूँ, मतलब ऐसे कि अपने आप को स्ट्रेच करता रहूँ, जो डॉक्टर ने बताई है, जैसे ये ऐसे दे दो वैसे दे दो, वो तो और एक बेल्ट होती है ना जो वो उससे पहले तो ग्रीन बेल्ट थी, अब ब्लैक बेल्ट है, वो कर ही रहा हूँ। हाँ हफ्ते में 4 दिन करता हूँ, मतलब बॉडी को चलाने के लिए स्ट्रेच करता ही करता हूँ, बॉडी को चलाने के लिए स्ट्रेच करता ही करता हूँ। तो जरूरत क्या आ जाती है स्ट्रेच करने की? चलते रहो ना आप तो। चलते रहो तो समझे नहीं, अब मेरा काम सारा दिन सिटिंग का है ना, मैं सारा दिन सिटिंग पे ही रहता हूँ, तो सुबह वॉक कर लेते हैं 2-3 किलोमीटर थोड़ा बहुत। तो आप ऐसे मजबूरी में जा रहे हो क्या वॉक पे भी? वॉक पे तो मैं काफ़ी बरसों से जा रहा हूँ, बरसों से जा रहा हूँ। वॉक मजबूरी बोल लो आप भी, मान के चलो, ऐसा तो है नहीं कि वॉक मैं तो शुरू से लेके मेरा काम। तो इसका मतलब इस दुनिया में जो वॉक कर रहे हैं वही जिंदा है क्या? नहीं, वॉक इसलिए कर लेता हूँ कि सुबह नींद खुली जाती है और अच्छा भी लगता है, सुबह चले जाते हैं तो। अब आप मजबूरी नहीं बोल सकते आप, ठीक है, मैं जाता हूँ बस। कभी नहीं मूड हो तो नहीं भी जाता हूँ, ऐसा नहीं मूड जाना ही कंपल्सरी, लेकिन पर रूटीन स्ट्रेच तो करना पड़ेगा ही जब डिमांड आ जाएगी। स्ट्रेच तो मैं करता हूँ। ये तो वैसे भी कर लेते हो आप, हाँ ये तो मैं चलते फिरते? अच्छा ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे चलते फिरते भी कर लेते हो ना ये तो। हाँ ये कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता जैसे हूँ। ऑफिस में बैठे हैं यार, घंटा भर हाँ। बाद उठे, ले यार थोड़ा दबा दे। हाँ कर लिया दबा दे। हाँ बस वो प्रेशर तो आराम देता है आपको। हाँ प्रेशर कोई मतलब सही लगता है, मसाज। कोई मसाज करता अच्छा लगता है। मसाज तो करवा लिया करो ना पैसे देके। पैसे दे के करा तो लो, लेकिन जाना पड़े ना, किसके पास जाऊँ, तो वैद ढंग से कुछ ये वो कोई प्रॉपर सेंटर मालूम पड़े तो जाओ भी, प्रॉपर सेंटर मिले तो चले भी जाए। ऐसे नहीं जाएंगे अपन, ऐसे नहीं जाऊँ, है ना, वो तो आग में की हो जाएगा। नहीं ऐसे मैं जाऊँ समझा नहीं, सेंटर मतलब कोई ऑफिशियली मैंने ऑफिशियली चाहिए, डायग्नोस नहीं किया मैंने कभी भी, डायग्नोस मतलब जाओ तो मतलब ठेला नहीं हो जाए कहीं पे। हाँ ये जो पढ़ता हूँ पेपरों में तो वो गड़बड़ वाला मामला है ना, फिर वो ऐसे तो भाई एक देसी करने वाला हो तो, जैसे ये 2-3 माउंटेन एरिया में जार दरोजे की तरफ 2-4 बार गया था, तो उसका एम्बियंस अच्छा नहीं था, सफाई वफाई ढंग से नहीं दिख रही, कर दिया उसने। नहीं ऐसा नहीं किया तो उसके कल अच्छे तो वही किया, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया, फिर मैं छोड़ो यार, वो नहीं किया। आपको क्या मतलब है? आपको तो अरे काम साफ से- सफाई तो होनी चाहिए, पूरे गंदे से वो होते हैं। फिर चद्दर अपनी लेके जाता था मैं, अपनी क्यों? चद्दर बिछाता था। क्या होता है उससे? अगर आप चादर ले जाते और कुछ हो जाता तो क्या हो जाता? मतलब
भाई आप चादर नहीं ले जाते? गंदगी गंदगी थी। सांस में, हाँ। नहीं, आप तो नहीं फॉलो किया, आप रम गए वहाँ पे। क्या हो सकता था उससे, ये पूछो भाई। जो बस आया समझ नहीं आ ख्याल, रहा था ना। ख्याल क्या है? ख्याल यही कि भाई नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा बस। गंदगी नहीं। अब मेरे यहाँ में बारिश का कीचड़ होता तो नहीं आते आप क्लिनिक वो में? तो बारिश है, रीजन है उसका। हम्म। बारिश है इसलिए रीजन है उसका कि भाई हाँ भाई गंदगी इस वक्त तो अब इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं कर सकता कोई। लेकिन उस मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि भाई नहीं यार, ये तो रेगुलरली ऐसे ही चलती है बात, इसलिए। जबकि मसाज से आराम आया था उसको। मुझे नहीं पता, आप बताओ। आराम अच्छा लगता था, ठीक है। मसाज तो कोई भी करे अच्छा ही लगता है एक अच्छा बार। लगता था, अच्छा लगता, हाँ अच्छा लगता है। एक आराम बार वाली तो- बात नहीं है। हाँ। अगर आराम बड़ा वाला होता तो जाते जाते गंदगी ही में। कंटिन्यू जाते फिर तो। अब क्या आराम। चादर क्या बेड ले जाते और क्या करते? फिर तो कुछ भी, हाँ बिस्तर ले जाते ले क्या? जाते। उसको ही बुला लेते। उसको भी बुला सकते थे, बिल्कुल सही बात है। फिर तो अगर तो रेगुलर आराम इट्स नॉट अबाउट मनी। इट्स नॉट अबाउट, मतलब मनी की बात तो 250 रुपये लेता था, नहीं नहीं, बुलाते तो 500 ले लेता और क्या? 500 लेता, हाँ वही होता है, और तो क्या होता इससे क्या ज़्यादा जाता है। इट्स नॉट अबाउट मनी। है। वो भी अच्छा नहीं लगा आपको और वहाँ की सफाई भी अच्छी नहीं लगी ना। तो आपने उसको बुलाया ना आप गए। ना मैं गया, 2 विजिट हो गई थी 2-4-5 बार गया था। पर चादर लेके गए। हाँ 1-2 दिन बाद ही मैं चादर लेके गया। नहीं ऐसे तो मैं गया, मतलब उसके बाद वापस भी गया, रिपीट भी किया 3-4 बार। नहीं, ये चादर आपके मन से ले गए या किसी ने सलाह दी आपको? यार ऐसा रहता है तो तू अपनी चादर ले जा भाई। नहीं, मेरा एक दोस्त जाता था तो उसने ही बोला था कि नहीं तो अपनी बेडशीट लेके जाएगा, ला जा सकता है तो लेके जाएगा। तो मैंने उसको देखा तो मैं भी ले गया फिर अपनी बेडशीट। आपके ख्याल में नहीं थी क्या बेडशीट? नहीं मेरे ख्याल में नहीं थी, मेरे ख्याल में नहीं थी। उसके कहने पे लगा कि भाई हाँ ठीक है बेटर लेके जाओ। अच्छा। और हॉस्पिटल तो जाते हो तो मास्क वास्क भी पहन के जाओगे क्या? या भी कोई कोई बोलेगा मास्क तो पहन? नहीं हॉस्पिटल जाते तो ऐसे बिंदास जाते थे। बिंदास। बाकी मैं क्या, बहुत नेगेटिविटी वाली थिंकिंग हो गई है या पहले से भी हो, माइंड सारे दिन चलता रहता है। चलेगा ही, जिंदा हो। नहीं कुछ ना कुछ सोच चलती अच्छी रहती बात है, आप क्रिएटिव हो। हाँ क्रिएटिव तो हूँ मैं, या बोल सकते हो। कुछ ना कुछ करना ही है। जब बच्चे नहीं हो तो छोटे बच्चे करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, बैठना नहीं है, वो मेरे माइंड में भी है। लेकिन अब थोड़ा सा टीवी देखने की आदत ज़्यादा है मेरे को। बढ़िया है। मैं देखता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए, या तो कुछ बहुत पर्टिकुलर मेरे को कुछ मालूम पड़े भाई ये बहुत अच्छी है। बाकी अगर मैं कुछ और देख रहा हूँ तो मेरे को समझ नहीं आता, हटा देता हूँ, फिर दूसरा कुछ देखता हूँ। हिट पिक्चर ही देखने की इच्छा है, फालतू पिक्चर देखने की इच्छा नहीं है। यूजलेस कॉमेडी में मैं नहीं हंसता हूँ, ना मेरे को समझ में आती है। जैसे 3 इडियट पिक्चर आप ले लो, जो नेचुरल कॉमेडी वाली वजह से ये जो गोलमाल वगैरह है वो नहीं, वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड लगती है। एक नेचुरल, थोड़ा सा वो कर लो, वॉल्यूम कम करो। मैं तो उसको साइलेंट ही कर दी कि बार बार साइलेंट ही कर दी, डिस्टर्ब नहीं। क्या काम करते हो आप? मेरा टूर एंड ट्रैवल का काम है। फ़ोन मेरा बहुत चलता है, लैपटॉप सारा दिन चालू रहता है। टूर्नामेंट में पैकेज बुक कर रहे हैं? पैकेजेस बुक करता हूँ, पैकेज तो अपनी एजेंसी है कोई? हाँ तो बैठने का काम है। सारे दिन जैसे कोई चाहिए रहा आपकी बैठना ऐसे। कहाँ है अपना ऑफिस? बापू बाजार, होटल घासदीप। घर मेरा कंवर नगर है। शिव कुमार जी के साथ में सुबह वॉक करता हूँ पौंडी। तो बैठने का काम। बैठने, हाँ। नेगेटिविटी वाली सोच ज़्यादा है मेरी, एंग्जाइटी जिसे बोलते हैं, मेरे को नहीं मालूम एंग्जाइटी बोलते हैं, ये मैं बताता हूँ। मैं तो स्ट्रेस को भी यही मानता था मैं, स्ट्रेस क्यों होता है, काम करते हुए क्यों स्ट्रेस होता है, किस वजह से स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस किसे बोलते हैं? थकान को, जो आप बेवजह से कर रहे हो। हमें तो काम करने मज़ा आता है, सीधी बात है। मेरे को तो यार लोग बोलते हैं, बच्चे आप ये शब्द छोड़ के तकलीफ बोलो ना। मैं हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अब मैं आपको क्या एलेबोरेट करने में तकलीफ हो रही है ना मेरे को भाई, आप मत करो एलेबोरेट। आप तो जो होता है ना वो वाकई। हाँ मेरे दिमाग में थकान है, थकान है, बिल्कुल है, 100% है। और रात को लेटते ही जैसे मेरे को नींद तो आ ही जाती है, कोई थकान होती है शरीर में, ऐसा तो है नहीं आता। फिर सफाई दे रहे हो आपके साथ जो होता है वो बोलो। सीधे सुबह से रात पे मत पहुंचो। अच्छा ठीक है भाई, मेरे को ऐसा लगा कि शायद ही एंजाइटी हो सकती है। व्हाट इज द क्वेश्चन बिहाइंड दिस? ये थोड़ा सा कंफ्यूज। क्या कंफ्यूज क्यों? आप क्यों आप आंसर चाहते हैं? नहीं मैं दिमाग से सोचता बहुत हूँ। आप आंसर चाहते हैं कि आपको क्या है ये जानना चाह रहे हैं? नहीं अभी आंसर तो बाद में देना आप जो भी। नहीं मतलब ये जानने की इच्छा है कि व्हाट इज इन मी या व्हाट इज आई एम राइट नाउ। ये है क्या सवाल आपका, या आप मुझे बता ही रहे हैं खाली?
क्वेश्चन मार्क में हो गया कहीं ना कहीं? कभी कभी क्वेश्चन मार्क में आता है हमारे पास आदमी, यार है क्या यार, चल ले पूछ ले, वो नहीं है आपको, तकलीफ है आपको तो। तकलीफ है ना बिल्कुल, हाँ। पेट अनसेट ही है तो मतलब ऐसा लगता है ना भाई, परेशानी तो है बॉडी में। हाँ तो वो क्या कह रहे थे सर, एंजाइटी कहाँ से पनपी आप, अगर है तो वो, अगर आपने उसके भाई बारे में सोचता सोचा? ही रहता हूँ ना मैं, कोई भी बातों को, चाहे क्लाइंट की हो, अच्छा, वही। चाहे पेमेंट से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे वाइफ से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, वो सोचता रहता हूँ मैं। परिवार, बिजनेस, और भी कुछ सोचते हैं? अधिकतर आने वाले विचार। फैमिली और बिजनेस के मामले में मेरे को कोई टेंशन वाला पार्ट नहीं है मेरे हाँ। साथ। बिजनेस में मेरे को बिजनेस का यही है कि आज उसका ये पेमेंट आ गया, उसको भेजना है, भेजा नहीं तो ये अब वो- मेमोराइज करना है बस चीज़। वो अब भेजा नहीं तो बस। चलता रहेगा। हाँ, हाँ। वो चीज़ तो नेचुरल रेगुलर रूटीन वाला काम है। जो टेंशन होती है वो फैमिली वाइज होती है। क्या टेंशन? टेंशन जैसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बच्चों में, जैसे मतलब बच्चों में मैटर, वाइफ के साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चलते हैं। आर्गुमेंट चलते हैं तो इसमें आप करते हो आर्गुमेंट या दोनों ही करते हैं यार, इसमें क्या है, दोनों के नहीं, आर्गुमेंट किसी तरह से हुआ आर्ग्यूमेंट तो किसी फिर वो बढ़ पॉइंट जाता पे है। सहमति नहीं बनना, डिस्कस होना, किसी भी चीज़ पे सहमति नहीं बनना, मैंने जो कहा वो ना होना, उसने जो कहा वो ना करना, वो वाला बात है। अच्छा, और जिस पैटर्न में हम कुछ करवाना चाहते हैं वो काम होना नहीं। है क्या आपकी आदत ऐसी? नहीं आदत ऐसे मतलब मैं डिमांड ही नहीं करता, इसलिए ये तो अब हो गया ना, मैं डिमांडिंग ही नहीं हूँ ना, मैं डिमांडिंग नहीं हूँ। ये तो आप बोल रहे हो, ये तो आप नीली होने से बोल हाँ रहे हो। हाँ हाँ, ये बात भी सही है। नहीं नहीं, आप ये चाहते हो काम मेरे हिसाब से हो। काम मेरे हिसाब से हाँ बिल्कुल चाहते हैं सर, काम मतलब अब वो नहीं होता भाई, अब तो आदत बना ली कि ठीक है तो करेगी भी नहीं तो क्या ही बोलूँ उसको तो। पर मन की तो यही इच्छा रहती है ना कि और कोई भी होगा तो ये कहेंगे यार ऐसे कर, दिस इज माय जो पैटर्न। जनरल काम है वो तो सब कुछ परफेक्शन पे है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है। इन अपार्ट फ्रॉम दैट तो कोई ऐसा काम जो कि हम बाद में कर सकते हैं लेकिन वो आज ही होना है ऐसा नहीं है, और वो आज कर लेंगे उनको, वो आज करना है। तो उस पर जिरह चालू हो जाएगी। हाँ उस पर जरे आर्ग्यूमेंट चालू है। जिरह होने से क्या नुकसान है जी? नुकसान तो क्या, मैं जिरा मतलब ज़्यादा, मैं देखो घर में या कहीं पर भी मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, घर में मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। अब नहीं शाम- करते, शुरू से नहीं करते? कुछ सालों से नहीं कर रहा। वो सालों में क्या होगा जो आपने ऐसा करना बंद कर दिया? क्योंकि आप हो तो कम्युनिकेटिव, हाँ कम्युनिकेटिव हूँ बिल्कुल। वहाँ क्यों बंद कर दिया? क्या परहेज आया रे वो काहे को बोले जब भैंसों के आगे भी इनके बोले? हाँ इसलिए नहीं नहीं भैंस मेरा के आगे मुझे भी- पता नहीं कौन भैंस है। भैंस के नहीं, घर में कुछ भी बोला जाए तो होना वैसा ही नहीं है, हाँ होना वो होना है जिसका शासन है। surrender। तो इसलिए शांति रखो, हाँ सरेंडर, बिल्कुल राइट। समर्पण की भावना रखो, ज़्यादा बेटर है। चुपचाप रखो गाड़ी चलती रहेगी, समर्पण एक रखो, मिनट, सरेंडर रहो, और बात खत्म, कुछ कर लें कहीं 2-3 साल से। रखो जो नहीं है, रखनी पड़ती है। आप थोड़ी हो ऐसे, तो माहौल कह रहा है इसको। मैं डिमांडिंग भी नहीं हूँ लेकिन, नहीं वो डिमांडिंग, ये दो ही के बीच या में तो खत्म मैं नहीं हो अपने रही। आप को पहचान नहीं पा रहा हूँ। इन दो ही चीज़ों में ख़त्म नहीं हो रही चीज़ें, किसी या तो समर्पण करो या डिमांड करो, ऐसा नहीं है। इसके बीच में बहुत सारे किरदार हैं। तो समर्पण की भावना रखो, नहीं रखनी पड़ती है। एस्केप टू डिस्को। अब तो किसका चल रहा है जी राज? यार राज तो किसी का ऐसे कोई डोमिनेंट वाला पार्ट नहीं है, ऐसे सब कुछ सही है, ऐसी बात नहीं है। ये कितने साल से हो रहा है? 3 साल से? 2-4 साल से, 2 और 4 में तो 2 साल 2-3 का साल से, और 3 साल लिखो, याद कर लो ना, बैठे ही तो हैं। जनवरी 2023 पकड़ लो एक बार। क्या वाकया हुआ सबसे बड़ा जिसमें ये सोचा यार इनको तो चूल्हे में जाने दो, अपनों को मतलब अपनों को धंधा करो, उनको पैसे दो, कर चलाएंगे? हाँ मैंने धंधे पे एक स्टेप उठाया था क्या? जो मेरी फैमिली में पसंद नहीं। क्या बताओ तुझे? पार्टनरशिप की थी, लड़की नहीं? एक नई ब्रांच है।
तो है भी वो। इसमें हाँ बिल्कुल रिश्ते बिगड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे, रिश्तेदारी हो जाएगी। तो ये तो करने वाली वाइफ ही हो सकती है। तो रन बाय फीमेल, सो discords became higher gradually। अब मेरा मैक्सिमम टाइम जैसे काम में बीत जाता है। हाँ, तो सब इसका क्या कुप्रभाव पड़ा है बताओ। 2023 में करी के कुप्रभाव तो नहीं बोल सकते आप, लेकिन बस ये है कि वो आ गए वो बीच चीज हाँ बीज। हाँ वो कुप्रभाव तो क्या आप ठीक है part नहीं, of ये हुआ कब पार्टनरशिप कब करी? 2023 बोलते रहो अच्छा, यही जनवरी। 2023। अच्छा, आप इसमें से विड्रॉल क्यों नहीं कर पाए अगर ऐसा पाया आपने तो? नहीं करना ही नहीं, विड्रॉल क्यों करना है? बिजनेस एक्सपेंशन के लिए जब भी कोई कदम उठाया जाए तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप यस ही करो। वो यस तो हो नहीं रहा कभी भी, कोई भी, इवन पार्ट ऑफ दिस, इसके अलावा भी आप हाँ नहीं करते हो। मतलब आप फैमिली से कोई डिस्कस किया कि पॉइंट पे किसी भी चीज़ पे XYZ पे, तो वो हाँ तो कभी मिल ही नहीं रही। और मैं हूँ कि मेरे को कुछ करना ही है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। और बड़ा मतलब कुछ एडिशनल करना है। बड़ा ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाने, कुछ एडिशनल करना है कि जिससे कि लगे कुछ हम बेटर कर पा रहे हैं। नहीं तो ठीक है, बंद कर देंगे। और इवन चलो हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई तो उसके बाद भी ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें ये है कि भाई आपके रिलेशन बिगड़ जाएंगे, ये उनकी सोच है। आपके रिलेशन इससे मेरे- बिगड़ जाएंगे पार्टनर हाँ, से? नहीं, मेरे रिलेशन तो ये मेरी नॉन में ही है ना। रिलेशन मतलब फैमिली के बिगड़ जाएंगे, आप अच्छे नहीं होंगे ये, क्योंकि कौन है फैमिली पार्टनर? के लिए मेरी मामा और ससुर की डॉटर है। मामे ससुर की डॉटर। हाँ। अब ये कौन बोल रहा था देखो मान जाओ रिलेशन बिगड़ जाएंगे? भाई अच्छा नहीं है, उसके साथ मत करो बस, that's it। साली हो गई नहीं तो? हाँ साली हो गई एक तरह से। तो वाइफ बोल रही थी कि हाँ हाँ, तो वाइफ के दिमाग में ये भी था कि यार ये कहीं मेरी वाइफ चाहती है रिलेशन में कोई काम मत करो, किसी भी रिलेशन में, चाहे भाई के साथ हो किसी के साथ भी। और अच्छा। वैसे मेरा भाई के साथ तो मैं करता, मेरा काम है भी नहीं। अब इसमें वो नहीं है यार। नहीं, शक वाला पार्ट नहीं है, कोई रिलेशन वाला पार्ट नहीं। और इस बात पे कभी आर्गुमेंट भी नहीं इस हुआ? बारे में कोई बात नहीं, शक वाली बात नहीं है। शक तो बिल्कुल नहीं है। शक वाली बात नहीं, बस आपको नहीं वो करना। सेंसिटिव है कि कहीं रिश्ता नहीं भाई बिगड़ा। आज जैसे कोई बात होती है, सेंसिटिव है बिल्कुल, कोई बात होती है तो मैं आपस में डिस्कस कर लेते हैं, भाई ऐसा हो गया, नहीं मेरे को सुनना ही नहीं है। ये बिजनेस एक्सपेंशन की बात कोई है तो सुननी ही नहीं है। तुमने मेरी मर्जी के बिना किया है। हाँ, सुननी नहीं है ना, बात करनी है। तो आप शेयर करते नहीं हो? अब मैं बात ही खत्म हो गया। पहले करते भूल थे, गया। अकेले थे? पहले मैं कई बार कोशिश करता था, बातों में निकल जाती है। ऐसा नहीं कि मैं डेलिबरेटली कुछ बता रहा हूँ, भाई सीख रही है, मैं सिखा रहा हूँ, कुछ भी है। अच्छा, आप चाहते हो वो शामिल हो आपके साथ भी? नहीं, वाइफ? मैं अपनी साली को जो सिखा रहा था काम, तो मैं बात होती है जैसे आपसी, और भाई ठीक है वो सीख रही है, कुछ गलत भी, और वो क्या बात वाया घूम के तो समाज में घूमती है ना भाई, उसमें आप मेजर मैं क्या अर्न करता हूँ वो सारी बातें डिस्क्लोज हो जाएंगी मेरी साली के पास। मेरी वैल्यू क्या है मार्केट में, मेरी कैपेसिटी क्या है, और हाउ मच, मतलब मैं हमेशा हाँ तो अर्न करता हूँ या कुछ भी मेरा बिजनेस कैसा है, वो सब उसके सामने डिस्क्लोज। साली मतलब ससुराल? ससुराल डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, तो डिस्क्लोज तो हो ही जाएगा ना जब मैं काम का तो पैटर्न उसके भी तो वो भी तो बिजनेस एथिक्स में काम करेगी। हाँ, तो मेरा पैटर्न मालूम तो पड़ेगा ही ना। आज मेल विल चेक करना सब कुछ है, हम मार्जिन कैसे कवर करते हैं, क्या करते हैं, तो वो मेरी वाइफ को पसंद नहीं कि वैसे ही ऐसा लगता है कि भाई आई एम डूइंग वेल, तो सामने वाले को भी मालूम पड़ता है सबको। मेरे ससुराल वाले पार्ट में आप कभी भी कोई भी रिलेशन मत करो। साली चाहती है कर लूंगी मैं, कोई दिक्कत। साली ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया कि नहीं करूँगा। नहीं, साली तो कर ही रही ना, साली तो इंटरेस्टेड डेडिकेटेड थी ना करने में। तभी साली तो पहले, इससे पहले 4-5 काम कर चुकी, नौकरी भी कर ली, उसका बिजनेस भी कर लिया सब। मैं उसको उस वक्त भी 10-12 साल पहले ही बोलता था कि भाई जब तू सब तरफ से थक जाए, उस दिन मेरे से बात करना, मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व होने की सोचना। पहले सब तरफ से थक जाना, फिर स्टेप भाई- बैक नहीं होगा। हाँ, क्योंकि मेरे बिजनेस में डेडिकेशन चाहिए। मैं खून के आंसू रुला दूंगा शुरू के 2-3 साल तक, क्योंकि मेरे को देखो जब तक आप आदमी पूरा पर नहीं आता ना, मैं रात भर जागरण करा दूंगा तेरा, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं भी जागता हूँ साथ में। ऐसा नहीं मेहनत मैं नहीं कर रहा हूँ तेरे साथ। तो ये मान के चलना कि मैं शुरू के 2-3 साल आपको इस तरीके से, इस कदर से मेहनत करनी होगी। एक बार आपका क्लाइंट सेट हो गया तो फिर आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे। शुरू में सोचना ही मत कंफर्ट जोन में तुम आ पाओगे,
रात को 3 बजे भी उठना पड़ेगा, 4 बजे उठना पड़ेगा। क्लाइंट जब फ़ोन करेगा आपको काम करके देना पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे कोई फंसता है तो यू नीड टू अलर्ट। मतलब मेरा काम आपके हिसाब से रिलैक्स हो सकता है, लेकिन शुरू के 2-3 साल नहीं, क्योंकि आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। भाई एयरपोर्ट पे किस तरीके से बात करनी है, क्या करनी है, क्लाइंट तो बड़ा शाउट हो जाता है, उसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, टाइम लगता है। और डॉक्यूमेंटेशन में कमी कहाँ रह गई, भाई एयरपोर्ट पे क्यों उलझाया किसी को, तो वो डॉक्यूमेंटेशन कमी होगी तभी उलझाना, तो वो सब आपको सीखना पड़ेगा, इट टेक्स टाइम। तो मैं उसको वो वाली बात थी, वो शुरू से वो उसको मैं पहले वो सब तरह से हार के उसके बाद उसने मेरे को ज्वाइन किया। अब वो बिल्कुल डेडिकेटेड काम कर रही है। अब ऐसा नहीं कि मेरी पार्टनरशिप है, लेकिन वो उसमें भी ये है कि लिबरल वाली, पहले साल मैंने पार्टनरशिप जो की उसमें 50-50 इसी तरह से सब पैसा टका सब कुछ मेरा था, ऑफिस स्पेस वगैरह जितना इन्वेस्टमेंट सब मेरा था। पहले साल हमने हिसाब कर लिया, वी अर्न जितना हैंडसम कमा सकते तो ना कमाई नए के हिसाब से। नेक्स्ट ईयर फिर मैंने अच्छा, ये नया वेंचर ही था? हाँ 23 2023 था। आपने डाला ये? हाँ नहीं, पहले मेरी ऑफिस तो 17 साल पुरानी है ना। जयपुर तो ऑफिस मेरा 17 साल पुराना है ना। हाँ, ये तो अहमदाबाद है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया। अहमदाबाद में ब्रांच डाली थी। वो तो यहाँ है ही वो नहीं तो फिजिकल, यहाँ तो नहीं। बस फ़ोन पे और ऐसे मेल पे बात हो रही ब्रांच है, है हाँ। वहाँ पे उसने तो मेरी ब्रांच है। मैं 3-4 बार शुरू में सेटअप बनाने के लिए गया था, 3-4 बार उसको भी बुलाया था। उसके ससुराल इधर। हाँ, ये सारी लर्निंग थी, तो कोई बात नहीं। वो जयपुर की रहने वाली है, ब्याही अहमदाबाद है। हम्म। अहमदाबाद में उसको ब्रांच खोल के देनी थी। जनवरी से ट्रेनिंग लगाई थी, जनवरी से वो मेरे पास आई, मैं उसको ट्रेनिंग देने गया। हाँ, ये तो मई में जाके हमने ऑफिस सेलेक्ट किया प्रॉपर प्लेस पे। मई से लेके जनवरी 2023 मई से लेके चला काम, ठीक है। 4-5 बार मैं गया अभी अहमदाबाद सब सेटअप बनाने के लिए, ऑफिस सेलेक्ट करने में। सेटअप कर दिया, शुरू के 1 साल का हिसाब भी हो गया, 31 मार्च 2024 को हिसाब भी हो गया। हमने कमा लिया थोड़ा बहुत, नुकसान हाँ। कहीं नहीं हुआ, कमाया ही। 24 के बाद मैंने उसको यही बोला अपनी साली को ही, मैंने कहा टेक इट इजी, अपन वही 50-50 पे हैं। तेरे मन में आएगा कि सारा काम अब मैं करती हूँ, तो आप यू लर्न वेल, तो अब अपन एक काम करते हैं, तेरे मन में जो हो ना, तेरे मन में कि भाई मैं 50% दे रही हूँ, वो मत दे। मेरे को 50% की लालच नहीं है। तेरे को जो समझ में आता हो 10%, 15%, 20%, हाँ, 25, अब जो तो तेरे मर्जी में पड़े ना, उस दिन मेरा हिसाब कर लेना, अपन हिसाब कर लेंगे। बाकी मैं सपोर्ट में खड़ा हूँ, ये मैं सोच रहा मैं कहीं हाँ, नहीं, मैं withdrawal हूँ, नहीं है। सब कुछ मैं वहीं पर ही हूँ। सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, जैसे तू मेरे मेल के थ्रू मेल करती है, सारे फर्म अपनी है, सब कुछ वही है, गुडविल अपनी है, गुडविल अपनी है, फर्म अपनी है। मैं तू अपना GST भी ले ले वहाँ पर, ये तो सपोर्ट है एक तरीके से। सपोर्ट है, मैंने सपोर्ट किया है। मैंने क्या शुरू में भाई मैं भी डेडिकेशन दूँ, मैं कुछ तो मिलना भी चाहिए, मन में एक फील आता है। 100%। अब उसको ये बोल दिया, अभी इस साल अभी तक हमने हिसाब किया ही नहीं, अब करेंगे बैठ के, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मिला तो भी ठीक, नहीं ये मिला आपके तो जहन में नहीं है, नहीं, हाँ मिला तो भी ठीक, नहीं मिला देयर इज नो प्रॉब्लम। उस पर है, छोड़ दिया था। उस पर छोड़ दिया। तू मतलब अब मेरे मन में है कि कम से कम एक घर तो तैयार हुआ ढंग से कमाने वाला, आप समझे। मेरा मोटिव यही है कि मेरे नॉन जो मेरे फैमिलियर हैं, हाँ, जो अभी इधर उधर भटक रहे हैं, 20-25 हज़ार की सैलरी पे हैं या 10-20, एटलीस्ट मेरे धंधे में आ जाओगे तो मैं तुमको एक हैंडसम अमाउंट क्रिएट हो जाएगा तुम्हारा। शुरू के 1-2 साल मैं चाहूँगा कि मेरे को कुछ मिले, क्योंकि मैं तुमको खड़ा करने में मेरी बहुत मेहनत लगती है। ऐसी जरूरत थी क्या उसको अमाउंट की जो आपने सोचा भाई कमाने की? नहीं ऐसा नहीं, जरूरत वो थी? बहुत क्रिएटिव थी, बहुत बोल्ड लेडी है। हेलो जी, बिल्कुल नहीं बात करनी मुझे। एक सेकंड, हाँ जी, ठीक है। हाँ ठीक है। दो तो कुछ दिनेश को वापस करने होंगे, बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। हरिओम जी, ठीक है। आजकल गूगल पे करते हैं ना, हाँ तो फ़ोन आने लग गया। हाँ तो मैं सोचा कि वो मेरे को ये पता नहीं पिक करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो सकता है शायद। कंफर्म करते हैं। कंफर्म कर, अच्छा है वैसे तो, अपने लिए अच्छा है। ओके। ये लेडी बहुत बोल्ड थी, कम्युनिकेशन बहुत सॉलिड था, मेरे टारगेट में थी कि इनकेस कभी कुछ किसी को ज्वाइन करना होगा ना, तो मैं इसको ज्वाइन करूँगा अपने धंधे को। वो इसलिए भी था, देखो मैं चाहता हूँ, वर्ल्ड बहुत बड़ा है, कुछ सेक्टर ही मैं करता हूँ, बहुत वर्ल्ड में बहुत सारे सेक्टर हैं जो मैं नहीं करता हूँ। मेरी फैमिली वाला आदमी खड़ा होकर वो सेक्टर करना चालू करेगा, तो मेरे पास जो उस चीज़ का क्लाइंट आ रहा है जिसकी मैं नॉलेज अब मैं गेन नहीं करना है, तो मैं आप पे ट्रांसफ़र कर दूँगा। आप जो कमाओगे आई विल गेट अ कमीशन ऑन दैट।
ये मेरी सोच है, मतलब मैं यही चाहता था। अब उसको मैंने कुछ चीज़ें समझा दी, खड़े कर दिया, और वो अपना मार्केट देख रही है, मैं अपना मार्केट देख रहा हूँ। बेस्ट है बस हम आपस में सपोर्ट में 10% में भी आपका एक अगर Support में फ्रेंचाइजी चल रही है, सपोर्ट में खड़े हैं। हाँ, मेरे को कोई 10 ऐसी टका 10 जगह हो गई। हाँ, मैं तो नाम ब्रांडिंग चल रही है, 10 क्या 5 ही हो ना, मेरे को कोई फर्क नहीं बता पड़ता। मेरा एक हैंड तो खड़ा हो गया, और दे विल रेस्पेक्ट मी इंडस्ट्री में, मेरे लिए वही बहुत है। बाकी मेरा बिजनेस यहाँ चल ही रहा है ना, ये है। ऐसे ही मेरे स्टाफ को भी मैंने बोल के रखा हुआ है, तुमको लगता हो कि तुम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो तो अपनी एक ब्रांच ऑफिस देख लो, हाँ। मैं खड़ा हूँ तुम्हारे पीछे, मैं सब सेट करके दे दूँगा, लेकिन तुमको दिन रात की नींद हराम नहीं है, ध्यान रखना। जब अकेले काम चालू करोगे तो हाँ। दिन में भी तुम हो, रात में भी तुम हो, आधी रात सब तुम ही हो। पीछे मैं हूँ, लेकिन मैं हर वक्त अवेलेबल हो जाऊँ ऐसा नहीं। हाँ, 1-2 साल में तुम खड़े हो जाओगे। अब बैक ऑफ माइंड ये सारी कहानी चल रही है। बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा है? मेरे माइंड में अब अगर आप यार कोई मेरी insecurities? तबीयत थोड़ी फील नहीं महसूस कर रहा हूँ, स्टेमिना नहीं है, मतलब अभी मैं 4 साल से शुरू कर रहा हूँ, 4 साल पहले से कोई नई चीज़ आपको इंट्रोड्यूस हुई है क्या इसके अलावा? शारीरिक शरीर से रिलेटेड नहीं, कोई भी ऐसी भय, कोई भी इनसिक्योरिटी, कोई भी डर, कोई भी हानि, कोई भी ऐसी बात जो मतलब दिमाग में एक जगह बना के बैठी है, नहीं ऐसे कोई 4-5 सालों में इवेंट नहीं हुआ? इनसिक्योरिटी केवल मेरे को अपने स्वास्थ्य के प्रति ही होती है कई बार, और कुछ भी नहीं होती। हेल्थ क्या इनसिक्योरिटी हेल्थ को लेके? सॉरी, हेल्थ प्लस ऐसी है कि अच्छा नहीं लग रहा, बॉडी में परेशानी उसी महसूस होती है। किसी का कुछ सुनता हूँ भाई, उसको ये हो गया या हार्ट अटैक आ गया, या फिर किसी का भी अचानक से ही मतलब साइलेंट अटैक आ गया, या फिर किसी को होता ना किडनी फेलियर हो गया, या फिर लीवर डैमेज हो गया। तो ये सब इनसिक्योरिटी लगती है कि भाई सिम्टम वाली बात है, घुटने रिप्लेस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं वो, बस ये सुन के ऐसा लगता है कि भाई हमारा टाइम भी अच्छा नहीं है, ये आ गया हाँ नंबर आ जाएगा। ट्रिक आवाज़ आती है घुटने में, तो ऐसा लगता है कि भाई ये क्या परेशानी चालू हो गई, तो स्ट्रेच कर लेता हूँ, बस इतना ही। मतलब खुल के मतलब होता ना भाई, पहले जो रिलैक्सेशन था, हंसी मजाक होती थी, वैसी फीलिंग नहीं आ रही। दोस्ती यारी में सब पीने खाने वाले, मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन, ना मैं ड्रिंक करूँ, ना मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, ना मैं कुछ लाइम जूस पीऊँ बाहर। तो उसमें भी एक भी लोग बाहर जाके दाल मोठ खा लिए, दाल पकवान खा लिए, छोले भटूरे खा लिए, तो मैं वो भी नहीं खाता हूँ। क्यों? नहीं, ऐसे पसंद है, लेकिन क्या पेट की वजह से मैं नहीं खाता, समझ रहे हो आप? मतलब बॉडी में नाटक ड्रामे बजेगी तो मैं खाता ही नहीं, अवॉइड। इच्छा क्यों नहीं होती? इच्छा तो होती है सर, लेकिन मैं वो वाली बात अवॉइड करता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये पेट आपका दिमाग में कब चला गया? हाँ, कब गया? पेट दिमाग में भारीपन आ गया। कब आ गया? पेट दिमाग में कैसे आ गया ये? कब आया? कब से याद है आपको? 2-2.5 साल मान लो। 2 से 2.5 साल। 2-3 साल में मान लो। तो ये 2 से 2.5 साल में ही पूछ रहा हूँ मैं। 2-3 साल में ही आ गया, और पिछले साल भर पकड़ो तो ज़्यादा ही दिमाग खराब कर दिया इस शरीर ने। सबसे पहले पेट ही खराब हुआ? हाँ, ये पेट ही परेशान करता है बहुत ज़्यादा। अब ये बताओ कि घर में कौन कौन है जी? घर में वाइफ और 2 मेरे बच्चे, और मेरे फादर हैं। अच्छा, और वैसे तो बस नीचे भाई की फैमिली है, मेरी ऊपर है। अच्छा, सब शांत है, कोई कंसर्न नहीं किसी से? नहीं, ऐसे कंसर्न मतलब जैसे कि नहीं मतलब कि आप वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, और ऐसे कि लड़ाई झगड़ा नहीं है भाई से कुछ। लेकिन भाई से मेरी बात, मैं बात ही नहीं करता हूँ ना, आप समझो। लड़ाई मेरे माइंड की थ्योरी सुनना, जब तक आप रिप्लाई नहीं दोगे ना, तो आदमी आप थक जाएगा बात कर कर, समझ गए? कोई भी आदमी चिल्ला रहा हो, चिल्लाते रहे, आई विल नॉट रिप्लाई, मेरे को कोई फर्क नहीं। तो ये तो रिजल्ट है ना सर। हाँ, ये तो आपने आंसर ही दिया है एक तरीके का। हाँ, मैं पहले इस पे कई क्वेश्चन हो चुके हैं ना, ये तो जवाब ही है ना आपका। अब कौन बोलूं मैं? हाँ, बोलूँगा ही, बात ही खत्म, बोलते हैं भाई। बात पहले भी नहीं बात की है ना मैंने बड़े भाई को जवाब ही नहीं दिया। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप बात नहीं करते, मैं कम बोलता हूँ, ये मतलब नहीं इसका। इसका मतलब है मैं चुप रहता हूँ, मन के अंदर ही पी जाता हूँ। हाँ, तो भाई ऐसी क्या बात है कि वो उनको बोला ही नहीं जा रहा, उल्टी हो ही नहीं रही? क्यों नहीं हो रही है? अरे यार, वो
बहुत गाली गलौज वाले हैं भाई साहब हमारे, और डिप्रेशन में रहे हैं काफ़ी टाइम तक। फिर ऐसे लगता है कि छोड़ो यार, क्या करना है, कुछ नहीं रखा दुनिया में। उनके लिए थोड़ी, आप उनके भले के लिए थोड़ी कर रहे हो। उनके भले के लिए नहीं कर रहा हूँ, मतलब किसके भले के लिए कर रहा हूँ? अपने भले के लिए हाँ। कर रहा हूँ। हाँ, अपने भले के लिए कर रहा हूँ। ये भाई मान वो डिप्रेशन में रहे हैं, इससे क्या मतलब है आपको? भाई आज मैं कुछ जवाब दूंगा तो ज़्यादा सोचेगा आदमी, परेशान होता रहेगा। फिर भला आ गया भाई का। एक तरफ तो आपको गाली गलौज करते हो, ये हो गई कि मैं बच रहा हूँ, कि मैं गाली भाई गलौज मेरे सामने नहीं करते ये सब, गाली गलौज नीचे हो रहा होता है, मेरे उसको पीछे छोड़ो, हो रहा होता है, उसको मेरी छोड़ो। एक्शन में हो रहा होता है, मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगता, और मैं उसमें उसको जवाब, आप खुद क्यों नहीं जवाब देते हो? तो मैंने कहा भाई जरूरत ही नहीं है, उसकी आदत ही है बोलने करने की, उसको बोलने आप इतनी देर से समझ नहीं पा रहे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको मानसिक पीड़ा क्या है। अब वाइफ आ गई, भाई से तकलीफ नहीं है आपको, नहीं, वाइफ से भाई तकलीफ है, तकलीफ ऐसे नहीं है आप जो सोचो, जो भी है, प्रॉपर्टी which is the thing which is प्रॉपर्टी विवाद, pinning मेरा तो already, प्रॉपर्टी विवाद नहीं है। कोई जरूरी नहीं होता है जी प्रॉपर्टी, मान सम्मान अपमान लॉस, कई चीज़ें हैं, रोना झीकना चिकना, ये सब बहुत सारे अभाव हैं हमारे अंदर, विच इमोशन यू आर होल्डिंग सिंस लॉन्ग, व्हाट आई वांट टू नो। आप नहीं समझ रहे बिल्कुल, आप किसी बैक्टीरिया वायरस से बीमार नहीं होते, आप समझो इस बात को। इतनी देर से ये जानना चाह रहा हूँ मैं। आप सोच रहे हो एक बैक्टीरिया आया गर्दन में और स्पाइंडलाइटिस कर दिया, यहाँ पर गट में बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए कम हो गए, दिस इज रबिश। आप आसपास की चीज़ों से बीमार होते हो, जो बड़े बड़े बैक्टीरिया ना आपके आसपास, ये है मेन इनके विचार, जो आपको सहमति देते हैं या नहीं देते, या आप कंटेंट फील करते हो या डिसकंटेंट फील करते हो, आप एंगर फील करते हो, आप हैप्पी फील करते हो, ये सैड फील करते हो, ये सब चीज़ें हैं ना, ये नोरस, ये बीमार करते हैं आपको। आप इसको ले नहीं पा रहे वैसे, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आपको 2000 की लॉटरी लग गई, 2 करोड़ की लॉटरी लग गई और आप मुस्कुरा रहे हो, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। हमेशा हंसी वाली मूवमेंट अच्छी नहीं है भाई। आप सम्मान बचा रहे हो अपना, अपमान सहन नहीं कर सकते, क्या है आपकी पीड़ा क्या है, ये सारा सीन। मैं इंसल्ट फील नहीं कर सकता, और वैसा होता है तो क्या हुआ, वो होगा ऐसा, इसका तभी तो पता चला मैं नहीं कर सकता। नहीं इंसल्ट जैसे लोगों को देखता हूँ, लोगों के साथ परेशानी हो जाती है बहुत ज़्यादा। इंसल्ट ये बात तो मैं डरता हूँ भाई यार, फालतू अन्य से इंसल्ट के लिए छोड़ो यार। मतलब आप ये बोल सकते हो कि मैं घबराता हूँ, इंसल्ट होने से तो घबराता हूँ। और अपने स्टेटस या लेवल की बात करूँ, या कोई स्टेटस हमने कोई पाया तो क्या है जो हम भी अपना ज़िंदगी चला रहे हैं, उस ज़िंदगी का डाउनफॉल से मैं घबराता हूँ कि जो भी हम जहाँ भी स्टैंड कर रहे हैं, हाँ, उस डाउनफॉल से मैं घबराता हूँ। और उसको मेंटेन करने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं बिन मेहनत काम तो करना ही पड़ेगा। हाथ से जा रहा है क्या कुछ, ऐसा तो नहीं? काम में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और ज़रूरी नहीं है हम भगवान की आराधना करें कुछ करके, काम ही करते रहो, ये भी आराधना ही है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। मेरे लिए ज़रूरी थोड़ी भगवान का सिमरन भजन करते रहूँ, ये करते रहूँ, मेरे लिए तो काम ही है, मेरे लिए सिमरन भजन, दैट्स इट। मेरे लिए, मैं वर्कहोलिक हूँ, मैं काम बहुत करता हूँ, मैं काम में बहुत करने में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो मज़ा आता है काम करने में, सीधी बात बताऊँ, मेरे को तो काम करने में मज़ा आता है। या और कहीं मज़ा रहा नहीं है ही? हाँ, ये भी हो सकता नहीं और कोई मज़ा नहीं रहा ये नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, और दोस्ती यारी नहीं है, दोस्ती यारी क्यों नहीं है? दोस्ती यारी है, लेकिन अब दोस्ती यारी में क्या, सिटिंग कम है, हर एक के अपने शेड्यूल है, प्राइवेसी है, हर एक का अपना वो है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी अगर बात करूँ तो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस ना करना, मतलब मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ खुलकर कि मेरे अंदर क्या चल रहा है कुछ। तो मुझे आप गोल गोल घुमा रहे हो इतनी देर से, ये बोल सकते हैं, अब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे खुल के कभी मेरे को अब बियर की बात ही कर लूँ, मैं नहीं पीता हूँ वैसे तो, बहुत साल पहले पीता था, 2005-06 तक समझ गया, उसके बाद मैंने पी बियर। मैं वैसे भी ओकेजनली पीता था, वंस ने पी, लेकिन दोस्तों के साथ पीने में मज़ा आता है। तो ऐसा लगता है मैं ड्रिंक लूँ, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहे? धर्म की बात है, इसलिए नहीं ले रहा हूँ। धर्म तो वही है जब पैदा हुई आप, वही आज है, वही पहले था। आप करो। हाँ मुकेश जी नमस्कार। हाँ
हाँ, ये हो गया क्या आजकल? नहीं, अभी तो आया था इंडिया सिक्योरिटीज लिखा हुआ आ गया। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, गुड गुड गुड। ताज़ा स्कैम है क्या, ये पुराने हो रहे हैं? ताज़ा स्कैम, अरे अरे अरे, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा खेल, अगर किसी ने 2-4 लोगों को भी ले लिए तो बड़े एसएमई में तो हो ही जाएगा। बराबर। हाँ, उस अच्छा, इजी होता है ना आदमी उसमें, क्या ठीक है 14,000 ही तो है। नहीं, मैंने देख लिया था और आपने कह दिया तो अभी रीचेक हो रहा है बस। हाँ हाँ ठीक है ओके, थैंक यू। ओके सर। ये स्कैम भी आ रहा है, क्या हो गया? आप कोई भी मैसेज करते हो और अप्रूव करते हो उसके मैसेज को, तो ऐसे लिखा हुआ आएगा नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिशन, तब करो आप उसको, मतलब कंपनी का नाम ऊपर होना चाहिए, ऐसे नहीं आपने कर दिया। अभी स्कैम हो रहे हैं बहुत सारे इस तरह, लोगों को कमाने के बहुत तरीके हैं। हाँ, ये तो कुछ साइबर सिक्योरिटी के बारे में फिर कुछ नहीं कर सकते, वो तो गया पैसा। गया ऐसे फट के लग। एक सेकंड, हाँ बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब। हाँ दे दिनेश भैया को दिया। अभी रुक जा, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ डॉक्टर के पास में, ठीक है? कितने साल के हो आप? मैं 50। अब जो काम, जैसे ड्रिंक की बात करें, कुछ करें, तो भाई आज हम इच्छा की बात करूँ तो दोस्तों यार उनको बैठ के इच्छा होती है, लेकिन फिर ये होता है कि नहीं यार छोड़ो यार, जिस पंथ में है, नहीं पीना तो नहीं पीना, नहीं पीते, ठीक है? ऐसे है मतलब आपसे। अब ये भी कई बार फील आता है कि यार ले तो लूँ, क्या बोलेगा, क्या होगा, वो भी होगा। जैसे ये एक चीज़ बता रहा हूँ, वो ऐसा लगता है कि यार पिक्चर में नहीं देखते अपन, आदमी बड़ा दर्द में होता है, परेशान में होता है, तो पूरा पी लेता है और पूरा बोल देता। तो ऐसे मेरे को लगता है कि साला ये ड्रामेबाजी कई बार मेरे फ्रस्ट्रेशन का रिलैक्स करने के लिए पीना भी जरूरी है, ऐसा लगता है, ऐसा तो लगता है। क्या बोलना है किसको आपको? किसी को कुछ नहीं बोलना, ऐसे तो नहीं, जो है माइंड को रिलैक्स करने के क्या लिए। बोलना चाह रहे हो, वो क्या है जो दारू पी के बोल दूंगा मैं? ऐसा कुछ है नहीं, उसको मालूम पड़ेगा ना फिर दारू कैसे नाचती है। पीने के बाद मालूम पड़ेगा हम क्या बोलते हैं। नहीं, अभी कौन से कोई विचार है क्या जिनको आपने होल्ड कर रखा है कि ठीक है? वीवी से ट्यूनिंग कैसे आती? भाई से ट्यूनिंग अगर देखा जाए तो कभी बिगड़ जाती है, कभी बन जाती है, चलता है जैसे ही चल रहा है। पार्ट ऑफ लाइफ। मैं ये मानता हूँ पार्ट नहीं है ऑफ ना, अभी वो जहन में नहीं है आपके, लाइफ, ऐसा कुछ नहीं। उसकी कही हुई बात भी जहन में नहीं है कोई। ये पार्ट ऑफ लाइफ लगता है मेरे को, ठीक है यार, सब ऐसी चलती है दुनिया, और हम कोई स्पेशल थोड़ी है जो हमारे साथ अलग चलेगी दुनिया, जो है सो है। मेरे साथ यही है कि मैं हर चीज़ को ग्रांटेड, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है ये सब। मैं अकेला इंसान नहीं हूँ, और पहला इंसान हूँ जिससे ऐसा हो रहा है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी। अगर नहीं, ऐसा- ये शब्द सांत्वना भी हो सकते हैं, हाँ, इंसान यार सांत्वना अपने आप को समझाने के लिए बोलता हूँ। तो वही तो सांत्वना होती है। हाँ, तो पीड़ा तो है ना, और बहुत मतलब वो दूसरे की इज्जत के सामने बात पीड़ा करती है, कहने- मेरे को पति नहीं समझती। मेरे को पीड़ा, अगर मैं पीड़ा ले कैलकुलेट यार, करूँगा, सबके साथ ही होता है ऐसा। ये तो पीड़ा कैलकुलेट करूँगा, ये तो हमारे समझने का फ़र्क है। हम पीड़ा में हैं ऐसा नहीं है ना, ये तो हमारे समझने का ही फ़र्क चल रहा है। फिर सांत्वना है। हाँ, तो ये सांत्वना ही में चला लेता हूँ मैं काम। तो पीड़ा क्या है? पीड़ा यार अब ऐसे कैसे बताऊँ? पीड़ा मैंने पेट की है, बस सीधी बात है। पेट में कहाँ से है? ये तो खुद को मनाने वाली बात हो गई ना। यार अब सोचते रहते चलिए हैं। ये बताइए, खुद को किस किस चीज़ के लिए मना लेते हैं, वही पीड़ा है आपकी। ऐसे ले लो इसको। हाँ, डॉक्टर साहब ऐसे तो नहीं, अभी कई इंसान होते हैं वो बहुत उलझे हुए होते हैं, वो अपने आप को सुलझाने की कोशिश करते हैं, वो सुलझाने की बजाय उलझ जाते हैं, क्योंकि उनको रास्ता पता नहीं चलता किधर से सुलझेगा वो। तो चलते तो उस भाई, रास्ते किसी को में। कोई तकलीफ हो, मेरे को तो तकलीफ कमाने की है। परवरिश कैसी रही? परवरिश जैसे परवरिश किसकी? मेरी परवरिश? बचपन की बात कर रहे हो?
मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, मतलब पिताजी सरकारी नौकरी में थे, ऐसी कोई वो नहीं थी, परेशानी वाली बात नहीं। कितने भाई? हम 2 भाई 2 बहनें, सबसे छोटा मैं हूँ। बहनें दोनों अच्छे घरों में हैं, कुछ परेशानी नहीं, बल्कि ये मानो कि बहुत अच्छे घरों में हैं, तो बल्कि कमाने का प्रेशर ही था उस वक्त। तो ऐसा लगता था अब क्या करेंगे लाइफ में, पता नहीं। तो जॉब करने के लिए बाहर गया था, बाहर जॉब की थी 5-7 साल। फिर इंडिया में वापस से करियर चालू करने के लिए प्रेशर था, अपनी शादी करने की प्रेशर जो था। अगर मैं बात करूँ तो मेरे पिताजी रिटायरमेंट के बाद सुबह से रात तक दारू पीते थे, और मेरे पिताजी तो शुरू से ही पीते हैं ऐसे तो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ऐसा लगता था कि यार घर की स्थिति और ख़राब हो गई है, क्योंकि मैं बाहर था इधर। तो उसमें पिताजी के साथ ये था कि पिताजी को जैसे भी करके इन बैड हैबिट से निकालना है, करना है, कोशिश करेंगे, बाकी तो प्रभु की मर्जी है। तो मैंने पिताजी के नाम पे व्रत भी रखे थे काफ़ी, ठीक है। दुबई में था, दुबई में व्रत भी रखे थे पिताजी के नाम से कि भाई मेरे पिताजी को भगवान संभाले। और यहाँ आने के बाद फिर काफ़ी कंट्रोल भी किया पिताजी को, काफ़ी कोशिश की। शादी कब हुई? लेकिन एक पल में छोड़ दी मेरे पिताजी ने, कुछ सालों बाद 2004 में छोड़ दी मेरे पिताजी ने, 4 में ही छोड़ दी, 4 या 5 में छोड़ दी उन्होंने, विद इन अ डे में छोड़ दी मेरे पिताजी। शादी कब हुई है? शादी मेरी 2004 अप्रैल। शादी होते ही छोड़ दी पापा? नहीं, 4 के बाद, हाँ 5 में या 5 के आसपास छोड़ी होगी। शादी के 1 साल तक तो 1.5 साल तक चलाई। बढ़िया हुई शादी, मन मुताबिक शादी हुई, हाँ सब बढ़िया चल रहा था जी। हाँ। बच्चा हो गया पहला? बच्चा 2006 गुड़िया। फिर वो क्राइसिस आया बिजनेस का। कब आया था? बस 6-7 में क्राइसिस था, 6 में ही समझो क्राइसिस ही था। क्यों घूम नहीं रहे थे लोग? नहीं, मैं तब ट्रैवल में नहीं था। तो मैं दुबई से आने के बाद पहले तो 2-3 महीने कहीं जॉब की थी, समझ में नहीं आया, उसको छोड़ दिया। फिर एक बेडशीट का बिज़नेस, भाई का, जो भाई बिज़नेस में, भाई बेडशीट में नौकरी करता था, उसके सपोर्ट से एक ऑफिस लेके, दुकान लेके, वही बताता था, जैसे वो होता था वैसे हम करते थे, जैसे वो हैंडल करते वैसे करते थे। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था, बड़ी परेशानी महसूस होती थी, क्योंकि सब कुछ पैसे टके सब लगे हुए मेरे थे, और मेंटली तो वही काम कर रहा था, मैं तो फिजिकली था, और नोट वोट सब मेरे ही, फाइनेंस मेरा ही था। बाज़ार में थोड़ी बहुत गुडविल की बात करो तो भाई की थी, मेरे को तो कुछ जानता नहीं था, चल रहा था काम। भाई साहब हमारे कभी हमको हिसाब किताब देते नहीं थे किसी भी चीज़ का, पैसे का लेन देन यहाँ से उठाया वहाँ दिया, वहाँ से उठाया, तो मैं कागज़ मैं संभाल रहा था, कम से कम हिसाब तो दो, तो हिसाब मिलता नहीं था कभी भी, मेरे को कुछ बताया नहीं जाता था। पिताजी की प्रॉपर्टी थी, भाई ने दूसरे तरीके से बेच दी, उसका पैसा यहाँ से आया, यहाँ उठाया, ये किया वो किया, उसका हिसाब किताब कभी नहीं मिला। पिताजी की पेंशन के पैसे थे, उसका हिसाब भी कभी नहीं मिला। ये सब चीज़ें थी, ठीक है। फिर 2007 में मैंने एक एग्ज़ाम पास किया था, मैं इंटरनली तैयारी कर रहा था, अपनी जॉब ढूंढ रहा था 2007 में, जनवरी से लेके मेरे को जॉब भी मिल गई, लेकिन मैंने जॉब ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मेरी वाइफ ने उससे एक ही चीज़ बोली थी, एक बार आप यहाँ से उतर गए, मतलब इस बिज़नेस से हट गए, तो आप ये मान के चलना कि जॉब में अगर आप जॉब करना आसान नहीं है। मेरी वाइफ की बहुत अच्छी सोच, जॉब करना आसान नहीं, जॉब पे जाओगे बिज़नेस करने के बाद, कल को जॉब में कुछ होगा, फिर आप पलट के बिज़नेस में एंटर होगे तो पॉसिबल नहीं है, वो सोचना भी मत। फिर जॉब में हो तो फिर आगे जॉब ही करोगे और कुछ और ही करोगे, तो एक बार सोच समझ के करना जो भी करना, नहीं तो बात गड़बड़ जाएगी, यूज़लेस काम हो जाएगा। फिर वापस अटक गए, ज्वाइन नहीं किया। फिर मैं शेयर बाज़ार में IPO पढ़ता था, और अपने दोस्तों के भी पढ़ता था, नोन के भी पढ़ता था, तो एप्लीकेशन से ना 50-60 होने लगते, तो मेरे को शेयर बाज़ार में जहाँ मैं जमा कराता था, वहीं पर ही एक सज्जन ने मेरे को चीज़ बोली थी कि यार इतनी सारी एप्लीकेशन तेरे नोन की है, तो कम से कम तो अपने टर्मिनल ही ले ले, अपना ब्रोकिंग हाउस बना सकता है तो इस ग्राउंड तो मेरे पास पैसे थोड़ी हैं। बोले बिज़नेस करता तो मेरा बिज़नेस तो वो भाई को समझ ले, भाई का हो गया, भाई को दे दी, मान के चल, मेरा मैं खुद का मानता ही नहीं, छोड़ो, जो लग गया लग गया, क्या बहन परेशान होते हैं। ये सोच के उसने मेरे को बोला ठीक है, एक काम करते, तो कुछ अरेंजमेंट कर फंड का थोड़ा बहुत,
किसी दोस्त यार के शेयर पड़े होंगे, उनके अकाउंट में पड़े ही तो रहते हैं, यूज़ तो कोई करता नहीं, उनसे तो अपने अकाउंट में ले ले शेयर। और एक एग्ज़ाम बता रहा हूँ पास करना, तो मैं एग्ज़ाम पास करने अहमदाबाद गया, अहमदाबाद में एक एग्ज़ाम पास किया, पास हो गया। तो NCFM क्लियर होने के बाद मेरे को ब्रोकिंग हाउस की सब्सिडरी मिल गई। मैंने सब्सिडरी लेके काम करना चालू किया, रेंट पे शॉप लिए और वो दोस्त के शेयर उनको सिक्योरिटी दे दिए, काम चालू कर लिया और काम बहुत अच्छा चला। अच्छा नहीं, इतना अच्छा चला। कब की बात है? 2007 अगस्त, बहुत अच्छा चला। 12 अगस्त को ओपनिंग की थी सिंपल तरीके से, उधार पे टेबल लाया था, उधार पे कंप्यूटर लाया था, सब कुछ उधार पे लेकर मैंने काम चालू कर। उधार पे रेंट की शॉप ली थी कजिन से, और बेडशीट वाला काम सुपुर्द कर दिया। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो है सब मौज करो। अच्छे भाव में, हाँ? अच्छे भाव में। नहीं, मुंह से बोलना की मतलब ही नहीं ना, मौज करो ना, बात खत्म हो गई ना, हट गया ना। अच्छे भाव में तो तुम समझे नहीं, उस वक्त कोई बोला थोड़ी जाएगा जब मैं गया था। मैं तो मेरा बिजनेस मेरे को मन में क्या था? मन में ऐसा हिसाब किताब करने का कोई इच्छा नहीं थी, मेरी इच्छा नहीं थी। तो इसके लिए कोई शिकायत नहीं कि उसने कोई हिसाब ही नहीं किया? 2 साल 3 साल 4 साल काम कर लिया, तो पैसे का कोई हिसाब ही नहीं करा। हाँ, मेरे को शिकायत तो आज भी है ना, पैसा मलाल तो है ना, क्यों नहीं है? तो वो शिकायत जानो, वो शिकायत तो है। क्या शिकायत है? शिकायत ये कि भाई आप समझे नहीं, शिकायत ये है कि जब मैंने अपना बिज़नेस चालू कर लिया, ये वाला मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं घर में, जैसे अब एक्सपेंडिचर तो मंथली चालू है ही, घर में एक्सपेंड करने का काम हो, कुछ भी है, तो भाई ठीक है, बस आप साल भर तक घर संभाल लेना, मैं घर पे खर्चा पानी नहीं दूंगा, और मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये अपना काम मैं करने लग गया। घर में 4-5 महीने ही, 3-4 महीने के बाद ही फिर मेरे को वापस से वही खर्चों की बात है, ठीक है दे देंगे, क्योंकि मेरी कमाई चालू हो गई थी, मेरे को कोई परेशानी थी नहीं, ठीक है, बस वो छोड़ दिया उसको। फिर भाई फिर भी होता ना, घर में कुछ बात हो गई थी कि भाई आप खर्चा नहीं करते हो, तो मैंने गिना दिए भाई ये खर्चे तो मेरे हाथ में, जो दिखते ही नहीं, इनविजिबल, वो भी कैसे चल रही चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी भाई। कार की किस्त हो गई, वो कौन भरता है आपको मालूम नहीं है? भाई से नहीं, भाभी से। भाई आपको मालूम नहीं है? बोले आप भरते हो? हाँ बिल्कुल मैं भरता हूँ। कार की मेंटेनेंस का या इंश्योरेंस का काम कौन करता है? मैं करता हूँ, किसी को मालूम नहीं है। घर में टाटा स्काई लगी हुई है, 2-2 टीवी चल रही है, आपके रूम में, एक डैडी के रूम में, मेरे रूम में टीवी भी नहीं है, वो कौन भरता है? मैं भरता हूँ, ठीक है। और दूसरे जो है, जैसे पर्सनल एक्सपेंस जो है वो मैं ही करता हूँ। तो ये सब छोटे छोटे एक्सपेंसेस थे, तो मालूम पड़ गया, एवरेज निकाल लो। एवरेज निकाल लो, पिताजी की पेंशन से बिल भरते हो आप, बिजली का बिल सब कुछ है, पिताजी की पेंशन से और भी काम होते हैं, बाकी आप जो खर्चा करो आप कंपेयर कर लो, तो नहीं तो कंपेयर करोगे और क्या करोगे? आपके पास रहने के लिए बड़ी सारी जगह है, मेरे पास एक ही कमरा है, इतना सा कमरा है। तो ये सब चीज़ें हुई थी, मीटिंग बैठी थी, तो सब शांत हो गए जब हमने जवाब देना चालू किया, तो शांति हो गई। फिर एक एक्सपेंडिचर थे 2-3 घर में, तो मेरी भाभी जी बोली ये हमने किया है, तो मैं ठीक है कोई बात नहीं, पूछो बड़े भाई से, इसके आधे पैसे तो मैं दे चुका हूँ आपको, तो ये भाई साहब ने बताया ही नहीं था घर में। तो ये सब चीज़ें हुई थी छोटी छोटी, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा नहीं किया अपन ने, वो पार्शलिटी है ये। पार्शलिटी भाई मेरे को एक कमरा दे रखा है, भाई ने मकान ले रखा है, इसमें तो पापा का हाथ है ना। पापा का हाथ है ना, बिल्कुल है ना। मेरी बात सुनो, फिर मेरी अर्निंग वेल हो गई, मेरी अर्निंग वेल, मतलब इस धंधे में चालू होने के बाद मैं रात को 2-2 बजे भी काम करता था, मेरी समाज में इज्जत भी बढ़ गई और मेरी पोजीशन अच्छी होती गई। दिसंबर तक तो मैं समझो कि बहुत अच्छे हैंडसम अर्निंग में आ गया, दिसंबर जनवरी तक 6-8 महीने में। और मेरे पास लोग आगे होकर पैसे देख रख के जाते थे, भैया मेरा सौदा लगा देना, भाई हाथ जोड़ के जाते ऐसे, भैया मेरा सौदा लगा देना सुबह को, यार भैया मेरा सौदा मना मत करना है। मेरी रेपुटेशन अच्छी हो गई थी बाजार में, शहर में, और 350 खाते हो गए थे भाई साहब उस वक्त। कहाँ तो हम एक एक खाते के लिए मर रहे थे, 350 खाते हो गए। अब मैं अकाउंट में अब नहीं खोलूँगा किसी को, अब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, भैया मेरे पास नहीं है टाइम, मैं पागल हो गया हूँ, हैंडल इतना ही होगा, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा इतनी स्पीड में। फिर वो बढ़िया हो गया। फिर पैरेलल मैंने एक ट्रैवल हाउस के लिए, मेरे को ट्रैवल एजेंसी मिल गई, एक ट्रैवल एजेंसी मिल गई, मतलब एक रेलवे की ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है IRCTC की, वो आ गई थी। मेरे को लगा कि किसी ने फोर्स किया बार बार, जिस कंपनी में ब्रोकिंग हाउस चलाता था उसी ने ट्रैवल में घुसना चालू किया। हाँ ठीक है, ले लेते एजेंसी ये भी, क्योंकि दिन में 3:30 के बाद हम फ्री होते हैं, शाम को कुछ ये भी काम करेंगे, 200-500 ये भी आ ही जाएंगे।
टिकट ही तो बनानी है, काम चालू कर लिया। फिर शेयर मार्केट के काम में मन में एक फील आता था कि सब दोस्तों यारों के पैसे हैं, क्रैकिंग भी होती है, फिर यार ऊपर नीचे भी होते हैं, लोगों को नुकसान भी होते हैं एफ एंड में। तो मन में एक फील आता था, और उसमें काफ़ी सारे लोग हैं ना बहुत कमिटमेंट से पीछे हट जाते हैं। मैं उधार पे भी काम कर लेता था, उसमें नुकसान छोटा मोटा होता ही था। मैंने छोड़ो, अब अपन एक काम करते हैं, इन सब चीज़ों का साइड कर दो और ट्रैवल वाले बिजनेस को थोड़ा डेवलप करते हैं। तो 2011 तक मैं लोगों को बोल बोल के उस काम को वाइंड अप करता गया और मैं ट्रैवल वाले बिजनेस को बढ़ाता गया, और फिर मैं ट्रैवल में कंटिन्यू गेन करता गया। ट्रेन बुकिंग से फिर फ्लाइट बुकिंग हो गई, डोमेस्टिक इंटरनल, कीप ऑन चेंज करता गया बढ़िया काम कर गया। ठीक है, 2016-17 तक बहुत अच्छा काम था, काम आज भी अच्छा ही है, लेकिन 17-18 के बाद मैं फील करता हूँ कि मैं जिस स्पीड में गेन कर रहा हूँ था, अब शायद टेक्नोलॉजी का पार्ट बहुत बड़ा हो गया है, मेरे को टेक्नोलॉजी में नहीं जाऊँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा, ये एक फील था, पीछे रह जाऊँगा। लेकिन फिर कोविड भी आ गया, फिर कोविड के बाद वापस अपन जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, लेकिन हमारी सेल वेल में कोई परेशानी नहीं, हम काम अच्छा कर रहे हैं आज भी। गुस्सा हैं गुस्सा गुस्सा कैसा आता है? गुस्सा यार, मेरी गुस्से का कैलकुलेशन आप ऐसे में चिल्ला चिल्ली नहीं करता। गुस्सा तो आता है, और गुस्सा ये है कि मैं बात किसी को फिर एक झटके में बोलूँगा, शांत हो जाएगी वो बात, एक ही सेंटेंस बोलूँगा, दैट्स इट। गुस्सा किस पे करूँ? मेरी गुड़िया 19 ईयर है, उससे गुस्सा करता नहीं, वो अच्छी है, और बेटा है वो भी अच्छा ही है, ऐसी बात नहीं। भाई से आज क्या शिकायत है मन में? भाई से शिकायत तो ऐसे कुछ नहीं, लेकिन भाई घर परिवार पे कुछ ध्यान वान नहीं देता। और दूसरी बात ये है कि भाई से मेरे को उम्मीद नहीं, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है उससे। ऐसा शिकायत कुछ नहीं है, ठीक है, भगवान ने मेरे को सब कुछ दे दिया, मेरे को क्या करूँ, सब कुछ मिल रहा है, अच्छा चल रहा है, ऐसी बात। सपने कोई बार बार रिपीट आते हैं? नींद तो बढ़िया आ रही। नींद में बताओ, दर्द होता तो करवट बदलते हैं तो खुलती है नींद लेकिन आ जाती है। सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल है? सेक्स नॉर्मल। मोशन बताओ। पोटी वगैरह का ना, पोटी वगैरह देखो, अभी तो देखो मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहा हूँ 3-4 महीने से, रात को चूरन भी खाता हूँ, तो उससे सब कुछ सही रहता है। और सुबह को जैसे खाने से पहले और खाने के बीच में आयुर्वेदिक वाले देते हैं, वैसे ले रहा हूँ तो सही है। और नहीं लो तो? नहीं लो तो वहाँ पर लगता है कि दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अरे वही बैंक से सुबह को फ्री नहीं हो पाते ना, फिर वो दिन में शाम में इजीनेस नहीं फील नहीं होती, हल्कापन महसूस नहीं होता, भारीपन महसूस रहता है। यूरिन ठीक है? यूरिन ठीक है। भूख? भूख लगती है सुबह अच्छी भूख लगती है। और फिर अब आयुर्वेदिक वालों ने क्या किया, मेरे को सुबह को बस 11 बजे 11:30 बजे खाना खा लो आप, फिर आप शाम को खाओ 6-7 बजे खाओ, इस बीच नहीं। तो मैंने 2-2.5 महीने तो ये किया, और अभी भी यही कर रहा हूँ। लेकिन अभी कुछ दिनों से कई बार है ना, ठीक है, अभी घर बैठा हूँ, जैसे आज मैं घर पे ही, सुबह एक नाश्ता ही कर लिया, अब दिन में खाना खाऊंगा लेकिन कम खाऊंगा। पानी की प्यास? प्यास लगती है तो बस पानी तो पीता ही हूँ, लेकिन प्यास तो लगती है। तो जैसे आपके बैठा हूँ तो लगता है, इतनी देर हो गई तो प्यास लगती है। रोने में कैसे हो? हैं? नहीं, रोने में कैसे, मतलब रोने में आंसू आते नहीं हैं। क्यों? पानी पीते तो आने चाहिए। नहीं, आंसू नहीं आते।
हाँ, लेकिन एक वो बधाई हो का गाना नहीं है, बधाई हो पिक्चर अगर आपने देखी हो, आयुष्मान खुराना, जब उसकी डॉटर हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, तो बस वो सीन देख के मेरे को रोना आ जाता है। कुछ सीन ऐसे होते हैं जो अभी मेरे को याद है, ये तो मेरे को उसमें आंखें मेरी नम हो जाती हैं, और फिर उसमें मेरी बेटी कॉमेडी उड़ाती है। हाँ, ऐसे मतलब ऐसे वो नम हो जाते हैं। अकेले रहना पसंद है सबके साथ? अगर मैं चाहूँ, मैं काम से फ्री होके अगर मैं चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि नारगढ़ पे जाके शांति से बैठ जाओ एकांत, वो मेरे को पसंद है। गार्डन में जाके बैठ जाओ ऐसे मौसम में, बादलों में मेरे से काम करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे ये जो मौसम है ना, इस मौसम में मेरे से काम होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं काम करता हूँ क्योंकि काम है मेरे पास, तो काम करना है, मेरी जगह कौन करेगा। पहले ये बता दूं सर, 2-3 साल पहले मैं जब भी मौसम सुबह को 8 बजे 9 बजे उठे, हम 7 बजे उठे, लग रहा है बदल है और बहुत अच्छी बारिश हल्की सी पड़ रही है, बूंदाबांदी, तो मैं गाड़ी उठा के नारगढ़ से निकल जाता था, बड़ी लॉन्ग ड्राइव पे चला जाता था, 2 घंटे घूम फिर के वापस घर आता था, रेडी होकर फिर वापस जाता था। ये मेरा रूटीन था। कभी भी किसी वक्त घर वाले को पकड़ता था, चल, अब वो रूटीन नहीं है। मौसम कौन सा अच्छा है, सर्दी गर्मी? मौसम सर्दी अच्छा है, लेकिन अब सर्दी अच्छी नहीं लगती। सर्दी अच्छा है लेकिन सर्दी अच्छी नहीं लगती। गर्मी बल्कि ठीक लगती है, क्योंकि लाइट वेट सब जगह रहती है, तो एसी रहता है, कोई परेशानी नहीं होती। ढक के सोते हो रात को? अपने आप को बनियान अंदर नहीं पहनता हूँ रात को, और अंडरवियर भी उतार के सोता हूँ, सीधे निक्कर पहनता हूँ रात को, क्योंकि मेरे को वो अनईजी से फील होती है, अंडरवियर की पकड़ होती है ना जो, मेरे को सही नहीं लगती, तो मैं उतार के सोता हूँ रात को जब लेटता हूँ, और निक्कर पहनता हूँ, और बनियान तो उतार के ही सोता हूँ, बनियान नहीं पहनता हूँ रात को। लूज क्लोथ? हाँ, लूज क्लॉथ पहन के सोता हूँ। और अब जैसे इस वाले मौसम में पंखा चल रहा है जैसे, तो टांगों पे चद्दर रखता हूँ, टांगों तक, जहाँ तक मेरी निक्कर है वहाँ तक चद्दर रखता हूँ, टांगे भी कवर करता हूँ इस मौसम में। पसीना सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग पहले तो बहुत आता था, अब या तो मेहनत ही नहीं कर रहे इसलिए पसीना भी नहीं आ रहा। वॉक पे जाता हूँ तो 4-5 राउंड में मेरे को लगता है मैं और ना करूँ, हल्का पसीना आ जाता है, इतना ही। पहले तो खूब टप पसीना बहता था मेरा, जब मैं काम भी करता ही था, भागता था, दौड़ता था, बाइक उठाता था, फ्रॉड जाता था किसी भी क्लाइंट के पास। अब मैं जाता ही कहीं नहीं, बैठा ही रहता हूँ ऑफिस, पसीना बस। बाकी तो आप बताओगे क्या बताना है? करना क्या है। कुछ नहीं, आप तो सही हो जाओगे।